खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। किसान मजदूरों के बीच में कुछ ऐसे भी किसान और ऐसे भी मजदूर आए हुए हैं जो सरकार की लोगों के द्वारा निकाले गए कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग हैं, प्राइवेट जीवन बिताने वाले हैं, अपनी जीविका को चलाने वाले हैं, छोटे तबके के कर्मचारी हैं। इन सरकार के कुछ नुमाइंदों ने इनको कंपनियों से निकलवाने का भी काम किया है। ऐसे भी लोग हैं जो आज इस धरना में आकर के अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करना चाहेंगे। गाजियाबाद से, नंदग्राम से। क्या तरीके से आप क्या हुआ था आपकी कंपनी के? मेरा नाम रविंदर त्यागी है। मेरे कुछ साथियों ने मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन लोगों को बाहर कर दिया 2018 में, पैसा दे दिया, मुझे ना पैसा दिया ना नौकरी दी। आज तक मैं 10 की ठोकर और पिछले 1 वर्ष से 3 महीने डीएम साहब के यहाँ धरने पे बैठे हैं। कोई इंसाफ नहीं मिला। धरना खत्म करवाया, इंसाफ देने के आश्वासन दिया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। और हम अपनी आवाज़ हर अधिकारी नीचे से लेकर बड़े तक, सीएम साहब तक आवाज़ लगा चुके हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने हमें स्टम्प लगाई, मोहर लगाई, साइन करे, मिल गए। महेश शर्मा सांसद जी के उन्होंने लिखा, लेकिन महेश शर्मा सांसद जी ने ये कह दिया मेरे क्षेत्र के आदमी, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो अब हम परेशान होकर इस आए हैं इस धरने पे, जहाँ धरना चल रहा है कि हमारी कोई फरियाद सुनी जा। और इस पवित्र धरती में आए हमारे आज तक बच्चों की ना फीस जमा है, ना कुछ। हमारी पढ़ाई बच्चों की रुक चुकी है और अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अपना फंड भी नहीं निकालने दे रहे। जो फंड मेरा है जिसे मैं निकाल कर अपने बच्चों की पढ़ाई जारी कर सकूँ, कर्जा दे सकूँ, लेकिन वो भी निकालने से मना कर दिया। इतनी तानाशाही चल रही है। अब हम परेशान हो गए। हमें 1 साल में इंसाफ के बदले यदि इस सरकार में यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के शासन प्रशासन ने दिया है तो ये दिया है, हमें ये मिला है इंसाफ मांगने के बदले। जेल में हथकड़ी लगाई, मुझ रविंदर त्यागी को लोकल में बंद करा, हथकड़ी लगाई। अनिल शर्मा मेरे साथ 3 साथियों से, और कुछ नहीं मिला। हमें आज तक 1 साल से इंसाफ मांग रहे हैं। ये इंसाफ हो रहा है हमारे साथ। कब हमें इंसाफ मिलेगा? हमारे बच्चे हैं। यदि हमें इंसाफ नहीं मिला इस योगी सरकार में, मोदी सरकार में, तो हम अपने बच्चों को जहर दे देंगे। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हम मर जाएंगे। इस सारी कार्रवाई को करने में इस कार्रवाई में सबसे बड़ा अधिकार वो ना हमारी सुनना हमारे विधायक होगा, जिन्होंने हमने 4 विधायक मैनेजमेंट ने किया, हमारे मैनेजरों ने किया। एक शर्मा सरकार के लोग हैं, सरकार की पूरी पावर है और सुनते नहीं है कोई भी। हमारी शासन प्रशासन कहता कहीं चले जाओ, कुछ नहीं होगा। लेबर कमीशन यही रहा। हम मजदूरों के पक्ष में बोलते थे, 3 मशीन चला जाती है, मजदूरों की उंगलियां कट जाती हैं और हम उनके लिए बोलते थे, इसलिए हमें बाहर कर दिया गया। मजदूरों के जी सर, हमें बाहर निकाल दिया क्योंकि वहाँ 40 साल की कोई यूनियन नहीं है। जो यूनियन है श्रीमती की जो दिखाई जाती है वो केवल प्राइवेट सुनती है। अपने ये देख रहे हैं कि अगर अभी तक आपने देखा कि कंपनी में अगर सरकार के बंदे हैं, सरकार के लोग हैं, तो अगर सरकार कंपनी के लोग अगर मजदूरों के खिलाफ, निचले तबके कर्मचारियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसमें लोग कर्मचारियों को बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि हम किसानों की और मजदूरों की बातें उठाते थे, उनकी हक की बातें करते थे, इसलिए लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये बताइए कि फिर वो लड़ाई को शुरुआत सबसे पहले हम श्री रामकृष्ण के झंडे के नीचे बैठे, हमने आवाज़ उठाई और हमें बाहर कर दिया गया। और मेरे साथ 2 व्यापारी में 4 आदमी होते, उन्हें पैसा दे दिया। यही कार्रवाई मैनेजमेंट ने करी। आज मुझे ना पैसा है ना नौकरी है, मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ। मेरे छोटे बच्चे
हाँ जी, हम गए थे मुख्यमंत्री जी से साइन करवा के लाए, मिल गए, उन्होंने दिया। आज हम दोबारा लखनऊ फिर जा रहे हैं, लेकिन अब की बार हम इस पत्र को वापस देंगे। हम किसी ने लिया नहीं है और हम इस सम्मानित व्यक्ति के साइन करे हुए आप देखेंगे कि इस पे डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जिनकी मुहर लगी है, उनका सिग्नेचर है और मुख्यमंत्री ने इस पे पत्रक पे लिखा है संज्ञान में लिया जाए। और उसके बावजूद भी ये लगातार डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी तक इन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, इन पे ऊपर किसी तरीके का समस्या के साथ इनका सुझाव नहीं किया गया। तो इस तरीके के मुख्यमंत्री के पत्र को भी अभी तक लोगों ने नहीं देखा, नहीं किया, मजबूरन इनको इस आंदोलन में आना पड़ा है। तो क्या इस पत्र को वापस करेंगे? सरकार वापस करेंगे। हम सीएम साहब को मिलेंगे, अब मौर्य जी से या सीएम साहब योगी जी से मिलेंगे और वो हमारा क्या इंसाफ देते हैं उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। हमें इंसाफ करते हैं, हमें फिर ऐसे ही घूमना पड़ेगा सड़कों पर, ये उनके ऊपर है। तो अभी तक ये धरना में आने से आपको क्या लगा कि धरने पे किसानों के बीच में शामिल होने पे, इनके साथ समर्थन देने पर आपकी समस्याएं सरकार तक जाएंगी और सुलझ पाएंगी? हमारी समस्याएं जरूर सरकार तक हमारे भाई बंधु पहुंचाएंगे, हमारी मीडिया पहुंचाएगी। जो सच्चे मीडिया वाले हैं, जो दुख दर्द समझते हैं मजदूरों का, किसानों का, वो जरूर सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे, किसानों की आवाज़ पहुंचाएंगे। 70 दिन में किसानों की कोई समस्या का हल नहीं कर सके, कैसी सरकार है हमारी जिसे हमने चुना है। कितने दिन हो गए इस कार्रवाई को करते हुए? हमें पूरा 1 वर्ष हो गया गाजियाबाद की सड़कों पे बैनर लेके, झंडे बैनर लेके घूमते घूमते। 1 वर्ष हो गया अभी तक। दोबारा भी गए थे लखनऊ मुख्यालय या मंत्री से या दिनेश जी को पत्र दिखाया था आपने कि आपने मुहर लगाई, साइन किया, उससे कोई कार्रवाई नहीं की? अब दोबारा हम आज जा रहे हैं, हमने टिकट बुक करवा दी है, रात की ट्रेन है। हम रात को बैठ कर ट्रेन में जाएंगे और मिल के आएंगे और इसका क्या समाधान करते हैं वो हम मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ेंगे। ऐसे डायरेक्ट जा रहे हैं या कोई माध्यम हुआ है, बातचीत हुआ है, आपको बुलावा आया? हम मजदूरों का कोई ऐसा वो नहीं है कि हम एक VIP आदमी हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। सीधे जाएंगे, मिलेंगे, कोई मिलता ना तो अपना झंडा बैनर खोल के भाई बैठ जाएंगे विधानसभा के सामने। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा योगी जी के हिस्से हम नहीं आने वाले। एक चीज़ आपने बीच में कही थी कि आपके प्रोविडेंट फंड को भी निकालने से मना किया गया, जबकि कर्मचारी का वो पूरा अधिकार होता है, उसको किसी का सरकार का भी नहीं है, उसको किसने रोका, क्यों रोका? हमारे GM AK शर्मा जी और सक्सेना जी ने कहा था जब तक कंपनी का फैसला नहीं होगा तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा ऐसे हिसाब से, जबकि वो फंड मेरा है। मैं कभी भी इमरजेंसी में अपने बच्चों की शादी करने के लिए, अपनी बिटिया की शादी करने के लिए निकाल सकता हूँ। आप सक्सेना जी के खिलाफ कोई भी दायर किया? हमने हमारी कोई थाने में प्रशासन शासन कोई नहीं सुनता, कोर्ट में कोई नहीं दायर किया। हमारे प्रोविडेंट फंड को मैं अपने परिवार का जीव को चला सकता हूँ, जिसको खून पसीने की कमाई से मैं कमाया हूँ, वो पैसा तो मेरा है, उसको रोकने का राइट कहाँ से आ गया? हमारे मजदूरों के पास, हम लोगों के पास अपने बच्चों की रोजी रोटी के सब्जी के भी पैसे नहीं है। हम कहाँ रिट दायर कर सकते हैं? हम मजदूर आदमी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा। हम परेशान हैं, हम मर जाएंगे यदि हमारी नहीं सुनी गई तो। हम मजदूर आदमी, हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद होगी, सब कुछ बंद होगा, हम बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी हमारी कोई नहीं फरियाद सुन रहा। हम CM साहब तक आवाज़ उठा सके। आज हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। इसको दिल्ली PMO तक भी ले जाने की यदि हमारी कोई कार्रवाई योगी जी नहीं करते हैं तो हम माननीय मोदी जी के पास जाएंगे और दिल्ली आएंगे अपने बैनर लेके। अब ये मेरे शास्त्र हैं, इन्हें मैंने अपने गांधी जी ने जो कहा है अहिंसा के रास्ते पे चलो, मैं अहिंसा के रास्ते पे चलता आ रहा हूँ। 1 साल से, लेकिन कोई नहीं सुना इस गरीब मजदूर। आप दोनों लोग की समस्या, आपकी भी समस्या वही है? वही समस्या नंबर आया और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथीगण और राज्य में बनाए हुए हमारे किसान पशुपालक भाई, आप सब लोगों को एक जोरदार एक नारा दे देंगे, कौन बनाता हिंदुस्तान? धमकी दी आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी होना नहीं है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर जब हमने परसों इस मोदी सरकार को इस बात का अगुवाही नहीं लेकर
इस बात को समझने की जरूरत है। आपने देखा कि ये श्री राम कृष्ण के तानाशाह रवैये से यहाँ के शासन प्रशासन पिछले 1 वर्ष से नहीं दिला पाया इंसाफ। माननीय योगी जी, हम मजदूर आपसे फांसी मांगते हैं, क्या देंगे हम मजदूरों को। यहाँ तक कि दर्द जिस तरीके के इनके बैनर में छुपा है, जिस तरीके का लिखा गया है कि अब किसान हो या मजदूर हो या गरीब हो, अब सरकार से कुछ नहीं, खाने की चीज़ें नहीं मांग रहा है, अब अपनी क्या मांग रहा है, मौत मांग रहा है। जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फांसी मांगते हैं, मौत मांग रहा है। अब सरकार जिसको आप हमने बनाया, जिसको उस सीट तक, उस गद्दी तक पहुँचाया, वो न्याय नहीं दे सकती है तो हमें मौत दे दे। ऐसे किसान जो सालों से घूम रहे हैं, उनके बच्चे भी घर हो गए हैं, उनकी नौकरी छूट गई है, उनके प्रोविडेंट फंड में करारा झटका लगा है, उनको रोक दिया गया है। किसी भी तरीके से सरकार इनके कारनामों पे सीधा, अभी इन्होंने बताया कि कमिश्नर ने भी सीधा कहा कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन होना नहीं है। यानी कि सीधा कहना है कि सरकार से ही मिले जुले इनके जो प्रशासनिक और इनके सहायक अधिकारी हैं वो मिले हैं और उनसे वो सीधे कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ, उन्हें न मीडिया का डर है, न सरकार का डर है, सरकार के तो है ही। तो किसी भी तरीके से आपकी सुनवाई नहीं होनी है। जो लगातार ये सालों से धक्के खाते हुए हर आंदोलन में, हर सड़कों पे घूमते नजर आ जाते हैं, आज किसानों के बीच में भी अपनी बातों को रखने के लिए आ गए और अब कह रहे हैं कि मैं किसानों के बीच में भी अपनी बातें रखूंगा और कल दिल्ली, लखनऊ के लिए कूच करूंगा। फिर से योगी जी को, जहां हमने आपको दिखाया कि इनके जो हाथ में पत्रक लिया गया है, उस पत्रक में जो हाथ में ये पत्र है, इस पत्र में यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो सरकार से पीड़ित है, द्रवित है, वंचित है, उन पर नहीं सुनी जा रही है। ऐसे देखते रहिए समाचार विजन। हम और ऐसी बड़ी खबरों को लेकर के जल्द से जल्द लौटूंगा, तब तक देखिए समाचार विजन।